अगर आप कुछ दिनों या फिर महीनों के अंदर एक मोबाइल या फिर एक लैपटॉप बाय करने चाहते हो तो हो सकता है आप अपने मेहनत किए हुए पैसों से हजारों रुपए एक्स्ट्रा पे करने वाले हो। और सबसे शॉकिंग बात, ये सिर्फ इंडिया में नहीं सारी दुनिया में हो रहा है। रैम महंगी, एसएसडी महंगे, लैपटॉप्स, मोबाइल, ये सारे कुछ प्रोडक्ट के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। क्या कंपनीज सिर्फ प्रॉफिट कमा रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको अभी बाय करना है या फिर आप अगले साल तक वेट करके प्राइस ड्रॉप होने तक वेट करोगे? आज के इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं हर टाइप के बायर्स के लिए एक क्लियर रिकमेंडेशन देने वाला हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट्स हो, ऑफिस यूजर्स हो, गेमर्स हो या फिर कोडिंग के लिए एक लैपटॉप प्लान कर रहे हो, देन ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इंटरनेट पर लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ गए, लेकिन इसका रियल फैक्ट क्या है और क्या प्राइसेस आगे ड्रॉप होने वाली है? आपको प्राइस ड्रॉप तक वेट करना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। सो इसका क्लियर आंसर कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो मैं इस वीडियो में आपको वो क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्राइसेस आखिर बढ़े क्यों? एक सिंपल एंड छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान के चलिए आपके शहर में एक बेकरी स्टोर है जिसमें पर डे 1000 पीस ब्रेड बनाती है एंड उसके एरिया में लगभग वही 1000 कस्टमर ही है जो कि ब्रेड बाय करते हैं। तो ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जितना प्रोडक्शन है उतना ही डिमांड है। लेकिन बीच में क्या होता है, एक बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस खुल जाता है। तो सोचिए अभी क्या हाल होगा। वो कॉर्पोरेट ऑफिस से डायरेक्ट एक बड़ा 700 पीस का ऑर्डर आता है जो कि पर डे 700 ब्रेड लेके जाएगा। अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा ही नहीं, इधर आपका डिमांड बढ़ गया है। बड़ा ऑर्डर लेने के बाद सिर्फ 300 ब्रेड ही बचे उसके रेगुलर कस्टमर के लिए। तो वही देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा है। अभी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है या प्रोडक्शन कम है। एक सिंपल सा फंडा है, अगर डिमांड बढ़ता है और सप्लाई कम होता है या फिर प्रोडक्शन कम होता है तो भाई प्राइस तो आसमान छूना ही छूना है। वो भी डिपेंड करता है कि भाई कितना आपका डिमांड है, उसके परसेंटेज के हिसाब से ये प्राइसेस हाई होते रहते हैं। एंड कुछ इसी तरह का ही सिनेरियो चल रहा है हमारे रैम, एसएसडी वगैरह चीजों में। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है एआई इंटीग्रेशन। आज का एआई सिर्फ चैट जीपीटी या फिर इमेज जनरेशन तक लिमिटेड नहीं है। हर बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रही है। इन एआई सर्वर को सिर्फ जीपीयू नहीं चाहिए, बल्कि उनको चाहिए एनोरमस क्वांटिटी का नैंड फ्लैश और हाई स्पीड डीरैम एंड नैंड स्टोरेज भी चाहिए। यही मेमोरी चिप्स स्मार्टफोन एंड लैपटॉप में भी यूज होते हैं। मतलब जिस फैक्ट्री से आपके लैपटॉप के लिए रैम या एसएसडी या फिर एक मोबाइल के लिए स्टोरेज बन रहे थे, उसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन काफी हद तक एआई इंडस्ट्री कंज्यूम कर रही है। तो क्या सिर्फ एआई ही जिम्मेदार है सारे प्राइसेस हाइक के लिए? बिल्कुल ही नहीं। ये पजल का सिर्फ एक टुकड़ा है, बाकी रीजंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इंपोर्ट कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट, करेंसी फ्लक्चुएशन एंड ग्लोबल डिमांड और मैन्युफैक्चरर्स का प्रोडक्शन का प्लानिंग। इन सब का कॉम्बाइंड इम्पैक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट पे दिख रहा है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे जिस लैपटॉप का प्राइस कुछ ही महीनों पहले 30-32 हजार का मिल रहा था, वो आज के डेट में 55,000 से 60,000 तक पहुंच गया है। बंदा कभी सोच ही नहीं पाएगा कि भाई इतना कभी प्राइस बढ़ने का भी कोई चांसेस था। मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए तो प्रेडिक्ट भी करना काफी मुश्किल है। और हाँ, ये कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड के लिए नहीं हुआ। लाइक एचपी, डेल, एसुस, लिनोवो, एसर, इवन मैकबुक ने भी अभी रिसेंटली प्राइस हाइक किए हैं। सो मेन चीज क्या है, लैपटॉप के जो कंपोनेंट्स बनते हैं ये कॉमन चीजें हैं। जैसे स्टोरेज हो गया, रैम हो गया, ये सारे लैपटॉप में कॉमनली यूज होते हैं। जैसे मेन प्रोडक्ट का प्राइस हाइक हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली हाइक होने लगे। तो क्या कंपनीज जानबूझकर प्राइस बढ़ा रही है? क्योंकि एक लैपटॉप के प्राइस होने में या फिर एक मोबाइल का प्राइस होने में सिर्फ एक कंपोनेंट ही जिम्मेदार नहीं होता। क्योंकि एक लैपटॉप में सिर्फ रैम या फिर एसएसडी नहीं होता, बल्कि उसमें डिस्प्ले, कीबोर्ड एंड प्रोसेसर, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं। उनमें भी प्राइस हाइक का भी सीन हमने देखा है। तो सभी प्रोडक्ट्स में थोड़ा थोड़ा प्राइस हाइक को अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो कुल मिला के हमें एक एंड प्रोडक्ट जो मिलेगा उसमें ज्यादा प्राइस हाइक हमें जरूर देखने को मिलेगा। और मेनली बजट सेगमेंट लैपटॉप में या फिर एक बजट फोन में प्राइसेस हमें ज्यादा देखने को मिला है। एक प्रीमियम बायर जो होता है उनके लिए शायद इतना बड़ा चीज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जो कस्टमर है उनका बजट है 1 लाख का लैपटॉप या फिर एक 1 लाख का मोबाइल में, देखिए उसमें अगर 10-15 हजार प्राइस हाइक भी हो जाएगा ना, उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास बजट ऑलरेडी है 1 लाख का और थोड़ा बहुत स्ट्रेस कर पाएंगे। बट जैसे कि एक नीडी बायर होता है, मतलब जिनको एक लैपटॉप या फिर मोबाइल बहुत जरूरत होता है, ना कि उनका शौक पूरा करने के लिए, उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। आज के डेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, क्योंकि जो बजट लैपटॉप थे वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। एक स्टूडेंट या फिर जो एक नॉर्मल लैपटॉप बाय करके अपने ऑफिस वर्क को करने के लिए
प्लान कर रहा था वो अभी क्या करेंगे। मेरे हिसाब से उनके लिए ही सबसे बड़ा डिफिकल्टी सिचुएशन यही है। मतलब जो 30,000 पैसा जोड़कर लैपटॉप बाय करने के लिए सोच रहे थे, अभी वो 60,000 कैसे लेकर आएंगे। तो उनके लिए भी सिंपल सी बात है, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से लैपटॉप को शेयर करके अपना काम चला रहे हैं। अभी बाय करने का सिचुएशन काफी डिफिकल्ट हो गया है। बाकी सेगमेंट के जो लैपटॉप्स हैं उनमें भी प्राइसेस बढ़े हैं, बट उसका इम्पैक्ट इतना नहीं हुआ है। मेनली i3 और Ryzen 3 लैपटॉप मार्केट में काफी बिकते थे, जो कि आज के डेट में उसका सेल रेशियो भी कम हो गया है। एक i3 एंड i5 लैपटॉप के बीच में सिर्फ और सिर्फ 5,000 का गैप ही देखने को मिल रहा है। तो एक बंदा जो है 55,000 में i3 लैपटॉप लेने के बजाय 60,000 देख के तो i5 लैपटॉप लेना वो जरूर सोचेगा। और यहीं से आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या बिग बिलियंस डे सेल में या ग्रेट इंडिया फेस्टिवल में आपको प्राइसेस कम देखने को मिलेंगे या सिर्फ हमें कम लगेगा? होने में और लगने में काफी फर्क होता है। तो मेरा आंसर हाँ भी है एंड ना भी है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। मतलब बहुत सारे लोग जो ऑफर्स टाइम में कोई प्रोडक्ट बाय करने चाहते हैं, लाइक बीबीडी सेल हो गया, अभी रिसेंटली गोल्ड सेल गया है, अभी फ्रीडम सेल आने को है, तो देखिए इस टाइम में पैनिक बाय करते हैं। मतलब लैपटॉप के एमआरपी में जो डिस्काउंट देखने को मिलता है उसको ही एग्जैक्ट डिस्काउंट मान लेते हैं। सो मैं हर बार की तरह यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, आप कभी एमआरपी का डिस्काउंट मत देखिए, आप सिंपली उसका प्राइस हिस्ट्री चेक कीजिए। सिंपल भाई बढ़िया एक वेबसाइट है buyhutke.com में जाइए, आप उस प्रोडक्ट का लिंक जाके वहां पे पेस्ट कर दीजिए एंड उसका पिछले एक महीना या फिर एक वीक का प्राइस हिस्ट्री चेक कर सकते हो। मतलब बिफोर सेल पीरियड उसमें क्या प्राइसेस थे एंड अभी आज के रेट का क्या प्राइस उसमें मिल रहा है। वहां पे जाके आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि क्या आपको जो डिस्काउंट कंपनी दिखा रहा है वो एग्जैक्ट एक्चुअल भी है या फिर आपको सेल पीरियड में उसका एमआरपी को बढ़ाकर आपको एक बड़ा डिस्काउंट दिखाकर उसको दिखाया जा रहा है। सो ये चीजें आपको वहां पे जरूर क्लैरिटी मिलेगी। इवन आप अपना यूपीआई कैशबैक या फिर बैंक एंड कार्ड ऑफर्स वगैरह डालकर भी जो फाइनल प्राइसेस आपको वहां पे मिलेगा वो प्राइस रेगुलर प्राइसेस से भी ज्यादा हो सकता है। लिटरली मैंने खुद ऐसा देखा है। इसलिए सिर्फ 80% डिस्काउंट को मत देखिए, उसका प्राइस हिस्ट्री चेक कीजिए और सबसे बड़ी बात प्राइस को कंपेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका करंट लैपटॉप या मोबाइल परफेक्टली काम कर रहा है, मतलब आगे 2-3 महीने तक टिक ही जाएगा, तो ऑनेस्टली बीबीडी सेल का वेट करना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड आपका कॉलेज खुलने वाला है एंड आपको एक लैपटॉप चाहिए, या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो कि अपना पुराने लैपटॉप से तंग आ गए हो एंड लैपटॉप काफी प्रॉब्लम कर रहा है जो कि आगे 2-3 महीने तक आप झेल नहीं पाओगे, या फिर एक वीडियो एडिटर हो जो कि अपने पुराने लैपटॉप से तंग आ चुका है, मतलब रेंडरिंग टाइम उनको काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो सिंपली ये टाइम वेस्ट ही हो रहा है। तो मैं आपको क्लियर एडवाइस दूंगा भाई, तो सिर्फ सेल के चक्कर में अपना 2-3 महीने का टाइम वेस्ट करना एक प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं है, क्योंकि कभी कभी टाइम का वैल्यू प्राइस से काफी ज्यादा होता है। एक परफेक्ट लैपटॉप से आप अपना प्रोडक्टिविटी काफी हद तक बढ़ा सकते हो, अपना कीमती टाइम को आप काफी सेव भी कर सकते हो। एंड अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो भाई देखिए, ये जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करोगे अभी, वो अपने 2-3 प्रोजेक्ट में आप उसमें वसूल भी कर लोगे। आपके केसेस में वेट करना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी जो लोग 2-3 महीने तक मैनेज कर सकते हैं बीबीडी सेल में, रियली कोई मॉडल ना इतना अच्छा प्राइस में मिल जाता है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। तो अभी एक और बड़ा क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, क्या नेक्स्ट ईयर प्राइसेस गिरने वाले हैं? इसका 100% एक्यूरेट आंसर देना काफी मुश्किल है। मतलब टेक्नोलॉजी मार्केट में एक और बड़ी खबर आई है कि TSMC जो सबसे बड़ा चिप मेकर है, वो अपना प्राइस आने वाले 2027 में 5 से 10% तक हाइक करने वाला है। मतलब अभी तो ऑलरेडी ये हाल है एंड उसके ऊपर और 10% का हाइक। तो आप समझ लो कि भाई ये लैपटॉप्स एंड मोबाइल का हाल क्या होने वाला है। अगर कोई तीसरा ब्रांड मार्केट में घुस जाता है, कुछ रूमर्स तो है बट वो कंफर्म नहीं है, सो वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई थर्ड ब्रांड मार्केट में एंटर कर जाता है तो ये सारे मोनोपोलीज को खत्म भी कर सकता है। अभी सैमसंग एंड SK हाइनिक्स से डुओपोली कर रहे हैं, तो तीसरा ब्रांड आएगा तो भी डेफिनेटली वो इन लोगों से चीपर चिप्स प्रोवाइड करने वाला है। सो प्राइसेस आपको शायद ड्रॉप देखने को मिलेंगे। हमारे ब्रांड वालों के साथ जितना भी बात हुआ है, उन लोगों का ये बोलना है कि आपको ये 2027 के एंड तक कुछ प्राइसेस ड्रॉप देखने को मिलेंगे। मान के चलो कि आपको एक और 1.5 साल तक वेट करना है प्राइस ड्रॉप के लिए। मतलब अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं मिला है कि प्राइस ड्रॉप होंगे। स्मार्ट डिसीजन यही है कि बीबीडी सेल तक अगर आप वेट कर सकते हो, आपका ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो डेफिनेटली आप वेट कर लीजिए। हो सकता है कि आपको प्राइस ड्रॉप या फिर एक बड़ा प्राइस में हाइक देखने को मिलेगा। तो अभी चलिए सिर्फ 30 सेकंड में सारा वीडियो को हम समराइज कर लेते हैं ताकि आप इजीली डिसीजन ले सके। अगर आपके परचेस अर्जेंट है, बाय नाउ।
अगर आप 1-2 महीने वेट कर सकते हो देन आप डेफिनेटली बीबीडी सेल या फिर ग्रेट इंडिया फेस्टिवल तक वेट करो। लेकिन सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन से कि अगले साल प्राइस ड्रॉप होंगे एंड मैं अपना लैपटॉप या फिर अपना फेवरेट फोन खरीदूंगा, ये एक स्मार्ट बायर्स का डिसीजन नहीं होता है। स्मार्ट बायर्स वो होता है जो मार्केट का कंडीशन एंड मार्केट का हाल जानता हो, ना कि रूमर्स के ऊपर बिलीव करता हो। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर आपका लैपटॉप या फिर मोबाइल काफी जरूरी है देन भाई आप वेट मत कीजिए, अभी ही आप लैपटॉप या फिर अपना मोबाइल बाय कर लीजिए। अगर आज की इस वीडियो से आपको थोड़ा भी क्लैरिटी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑनेस्ट रिव्यूज, टेक अपडेट्स एंड रिव्यूज पसंद करते हैं, बाइंग गाइड्स और लेटेस्ट अपडेट्स देखना चाहते हैं तो टेक ऑप्टिमस को फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में।